चलिए सीधे आपको हम लिए चल रहे हैं लंदन, जहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उस रिसर्च का लाभ अगर समाज तक नहीं पहुंचे तो लैब की रिसर्च का मतलब क्या है? सच्चे अर्थों में कोई भी नई खोज वो समाज हितैषी ही होना चाहिए, जिसका नीचे तक लाभ मिले। और ये नवाचार नवान्वेषण लगातार चलते रहना चाहिए। बदलते दौर में खास करके एजुकेशन के इस सिस्टम में अब इसी तरफ पूरे देश दुनिया का ध्यान गया है। हमारी सरकार भी इसी पे काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। धीरे धीरे पूरा कल्चर बन गया है एक अपना कि हमारे बच्चों का समय अगर किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जा रहा है तो वो आने वाली चुनौतियों के लिए भी उसको सरलीकृत रूप में कैसे करे, उसको किस प्रकार से ढाले जिसका समाज में भी तो तात्कालिक किसी भी तरह से उसको अपनाया जाए। तो उस संस्थान के साथ जैसे आपने कहा कि हमारे पास वो पुराने ढंग से हमारे टेस्टिंग के बड़े बड़े ट्रैक हैं, उस ट्रैक पे जाकर के टेस्ट करने के पहले अगर हम यहीं टेस्ट कर ले, समय भी बचेगा, फ्यूल बचेगा, सारे संसाधन के साथ हमारी इन व्यवस्थाओं को समझने का कितना अच्छा मौका है। और मैं आज के इस युग में इस बात के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑटोमोटिव सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए आपका भी हम एक तरह से दो तरह से उपयोग करना चाहेंगे। एक तो हमारे बच्चों को यहाँ आकर के सीखने का, यहाँ से फिर कुछ आपके वहाँ जा करके, तो परस्पर साझेदारी इस प्रकार से बनाएं। दूसरा, हमारी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ विश्वविद्यालय से, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से हमारा अपना परस्पर संबंध कैसे अच्छा बन सकता है, उसका लाभ हम कैसे उठाएं। आज के इस दौर में इसी बात के साथ साथ कई हमारे बड़े बड़े घराने भी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि हम वो इंडस्ट्री में भी ये रिसर्च के कैंपस खड़े करना चाहते हैं, और वो अच्छी बात भी है। बदलते दौर में हम संस्थानों का ऐसा विकेंद्रीकृत मॉडल भी बनाएं जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में होने के से भी हमारा ये भी काम का है, ताकि सतत रिसर्च हमारी चलती रहे, लेकिन इसका तालमेल भी चले। हो सकता है हमको ग्रांट मिलती है, हम उस ग्रांट से हमारा काम करते हैं, लेकिन ग्रांट के साथ में हमारी इन व्यवस्थाओं को अपने पैरों पे खड़े होने में मदद मिलना चाहिए। और मैं इस तरह से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज तो मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, लेकिन हमारे ऑफिसर्स आपके संपर्क में रहेंगे इस विश्वविद्यालय के, और विश्वविद्यालय महाविद्यालय कोई भी विद्यालय, ये सब सरस्वती की देवी है, भगवान का कैंपस है, इसका लाभ समूची मानवता के लिए रहना चाहिए। मैं उस सनातन संस्कृति से और इस ध्वजवाहक की तरह हम सब मित्रों के साथ आया हूँ, और आप भी उसी भाव को लेकर चल रहे हैं कि आज के इस दौर में यांत्रिक दुनिया में यंत्र का अपना महत्व है, लेकिन यंत्र के पीछे तंत्र और तंत्र के पीछे मंत्र। हमारी मन की सात्विकता यंत्रों के ऊपर पकड़ बनाती है। तो मंत्र के ऊपर भाव इतना ही है कि जो मंत्र है वो परमात्मा ने दिया हुआ कोई बोध वाक्य है, जिस बोध वाक्य जो समूचा संसार का सामर्थ्य भी छिपा है, सुंदरता भी छिपी है, और संस्कार भी छिपा है। संस्कार मानव हितैषी होना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज के अवसर पर इन सारी बातों को लेकर के धीरे धीरे ग्लोबली हम सब बहुत छोटी दुनिया में जा रहे हैं। जब छोटी दुनिया में जा रहे हैं तो हम अपने एक दूसरे ऐसी अच्छाइयों को बांटते अगर रहेंगे तो उससे हमारा सबका भला होगा। यहाँ अपने बच्चों को देखकर भी आनंद आया जो इस जगह का झंडा लेकर जाएंगे, और ऐसे पूरे दुनिया के लोग परस्पर एक दूसरे के आते जाते रहे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। So, Honorable Chief Minister